ये सारे पिक्चर जब इंशाल्लाह लाइव हम डेमो देखेंगे तो उसके अंदर आपको समझ आ जाएंगे। और नंबर 19 पे आपके पास है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या है कि आप टेक्स्ट जो है उससे बैक पे जो आपका, जैसे मेरा बैकग्राउंड आपको वाइट नज़र आ रहा होगा, तो इसी तरह के आपकी जो पिक्चर है या आपकी पोस्ट है या इश्तिहार है जो भी है उसका बैकग्राउंड आपको कैसा नज़र आए, और बैकग्राउंड तो ये है। उसके बाद अलाइन है नंबर 20 पे, नंबर 20 पे अलाइन है। अलाइन ये है कि आपने कोई टेक्स्ट है, आपने उसको सेंटर पे रखना है या एक तरफ रखना है, उसको लेफ्ट पे रखना है, राइट पे रखना है, सेंटर पे रखना है, क्या जहाँ पे आपने अलाइन करना है। अलाइन के लिए ये 3 फीचर होते हैं आपके पास। उसके बाद स्पेसिंग है कि टेक्स्ट के अंदर आपने स्पेस बढ़ानी है कि टेक्स्ट के जो आई थिंक जैसे एम है, एफ है, ए है, तीन वर्ण है ये, इनके अंदर एम एफ के अंदर आप चाहते हैं कि एम और एफ और ए के दरमियान स्पेस होता है, आप एम के अंदर अपना कर्सर रखेंगे, उसके अंदर स्पेस आप बढ़ा देंगे, एम एक साइड पे हो जाएगा, एफ ए एक साइड पे हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप एक चाहते हैं कि एक चीज़ दूर हो जाए, एक टेक्स्ट दूर हो जाए, तो उसके अंदर वो भी फीचर है। और अगर चाहते हैं सिर्फ एक ओनली एक टेक्स्ट आपका एक साइड पे हो जाए, इनसे दूर हो जाए, अलग हो जाए, तो वो भी फीचर आपके पास इसके अंदर लाइन टेक्स्ट के अंदर है। के अंदर लाइन स्पेसिंग यानी कि स्पेस कहते हैं जगह को, लाइन कहते हैं कि जगह जो है इनके अंदर अलाइन यानी कि अलाइनमेंट ज़्यादा करना, जो आपके पास जगह है, स्पेस है, टेक्स्ट के अंदर जो जगह है उसको ज़्यादा करना, ठीक है। उसके बाद नंबर 30 पे, 23 पे आता है, 30 का। उसके बाद आता है आपके पास स्टॉप क्या है कि कोई चीज़ आपने कर्व वगैरह टेक्स्ट लगा दिया है, उसके ऊपर आप कहते हैं हल्का सा है कि वाइट कलर का या कोई भी किसी भी कलर का आप कहते हैं कि लुक फील हो, ठीक है, तो वो होता है स्टॉक। इंशाल्लाह जब हम लाइव प्रीव्यू देखेंगे तो उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी स्टॉक की कि कोई भी है आपके पिक्चर या टेक्स्ट वगैरह कुछ भी है तो उसको हल्का सा आप कर्व ला दें या ज़्यादा हो जाए तो स्टॉक कहलाता है। और क्या शैडो कहते हैं कोई चीज़ आपकी रखी हुई है तो उसका पीछे की तरफ उसका साया आ जाए, पीछे आ जाए, दाएं बाएं लेफ्ट राइट, तो किसी भी तरीके से आप चाहते हैं कहीं भी आपको उसका वो आ जाए, साया उसका आ जाए, टेक्स्ट का हो या किसी भी चीज़ को हो, तो वो आपके शैडो हो। उसके बाद अगर आप डालना चाहते हैं उसके अंदर इनर शैडो, कि आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के आपके बाहर ना हो लेकिन टेक्स्ट के अंदर हो शैडो, टेक्स्ट के अंदर हो लेकिन इसके बाहर ना जाए, तो वो आप ऑन करेंगे तो उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर आपको शैडो होगा। शैडो के अंदर आप जो सा कलर आप डालेंगे उसी कलर के आपके अंदर टेक्स्ट के अंदर शैडो आपके आ जाएगा। उसके बाद इम्बोस है, बॉस के अंदर ये है कि आप किसी भी चीज़ के अंदर हल्की सी लुक डालना चाहते हो, ठीक है, उसके अंदर कोई चमक डालना चाहते हो या उसके अंदर लाइटिंग वगैरह डालना चाहते हो, तो डिफरेंट लाइटिंग आप उसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी कलर के आपको चाहिए। और उसके बाद हल्का सा जैसे आपसे गोल्ड वगैरह हम कोई उसकी पिक्चर बनाते हैं तो उसके बाद हल्का सा लुक डालते, चमक डालते हैं उसके अंदर ताकि लगे ये गोल्ड है। तो इस तरीके से तो जो बॉस है उसके अंदर ये है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर हल्का या ज़्यादा किसी भी तरीके से उसके ऊपर लाइटिंग डाल सकते हैं। उसके बाद में नंबर 27 पे है पर्सपेक्टिव है, 3D रोटेशन है, 3D टेक्स्ट है। पर्सपेक्टिव जो है वो ये है कि आपने किस तरीके से इसको उसके बाद आपका पास आ जाता है 3D रोटेट, कि आपने आपका जो टेक्स्ट है उसको 3D रोटेट आपने किस तरीके से करना है। 3D यानी कि एक होता है फ्लैट, एक होता है 3D। फ्लैट तो होता है बिल्कुल सिंपल सा, 3D जो होता है उसकी ऐसे लगता है जैसे उसके बैक पे भी कोई चीज़ हो। तो 3D रोटेट ये है कि आपने उसको इस तरीके से रोटेट करना है कि उसके बैक पे 3D लगे, तो इसके अंदर 3D रोटेट है। और उसके बाद है आपके पास 3D टेक्स्ट। 3D टेक्स्ट के अंदर ये है कि आपने टेक्स्ट जो है लिखे हैं उसको आप चाहते हैं फ्लैट ना हो लेकिन 3D हो, आप चाहते हैं उसके अंदर लुक जो हो वो 3D हो, उसके अंदर जो लुक हो वो 3D हो। तो इसके अंदर जो 3D टेक्स्ट के अंदर ये है कि जितने भी टेक्स्ट आप लिखोगे वो सारे के सारे 3D के अंदर आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके अंदर 3D टेक्स्ट के बाद आपके पास आता है 3D शैडो। क्या आप कहते हैं जो टेक्स्ट हमने लगाया है तो उसका जो शैडो हो, उसका जो साया हो वो भी 3D हो, ताकि टेक्स्ट हमारा फेक न लगे, ऐसे लगे कि ओरिजिनल टेक्स्ट है और इसका शैडो भी ओरिजिनल है। तो उसके लिए इसको शैडो 3D टेक्स्ट का जो शैडो होता है वो 3D शैडो कहलाता है।
उसके बाद है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ये है कि कोई चीज़ है, जैसे आप आईने के सामने खड़े होंगे तो वो आपको आईने के अंदर आप नहीं होगे, लेकिन आप आईने के अंदर आपकी रिफ्लेक्ट यानी कि आपका साया आ रहा होगा, आपको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। साया जो आईना जो होगा वो आपके साया को आपको रिफ्लेक्ट कर होगा, लेकिन ओरिजिनल उसके आईने के अंदर आप नहीं नजर आ रहे हो। तो इस तरह रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन ये है कि एक जो चीज़ आपने लगा दी है उसका जो साया है वो रिफ्लेक्शन, उसका साया जो है वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। और इस तरह हमने कोई टेक्स्ट डाल दी है और टेक्स्ट के हम चाहते हैं इसका थोड़ा सा इसका साया और नीचे हो जाए, तो इसके अंदर यानी कि नीचे भी इसका साया नजर आए, तो रिफ्लेक्शन का भी हम इसके अंदर फीचर डाल सकते हैं। तो हम आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंशाल्लाह वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप खुद भी इसको देखिए पूरा और ख़ुद भी इससे सीखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने और साथियों को भी इस चैनल पर लेके आइए, उनके चैनल सब्सक्राइब करवाइए और उनको कहिए कि आप भी कुछ ना कुछ सीख लें। और जो साथी जिनको ट्विटर की कमी है या जिनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है या कुछ भी ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अपने ज़रिए माश वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो मोबाइल में हमने भी पिक्सल लैब का कोर्स शुरू किया होगा। आप खुद भी आए और साथी को भी इनवाइट कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा।